जिनेन्द्र अठविह काम मुके अठ गुण डे अणुवमे सिद्धे अठम पुण विण विठे निठ्य कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी ज्ञानशाला की इन कक्षाओं में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा विरचित जो उनके सत साहित्य हैं, उनका संकलन जो कुंद कुंद का कुंदन है, उसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार जीव संसार में परिभ्रमण करता है, कर्मों से बंधता है। उसका सबसे बड़ा कारण है राग, और कर्मों से छूटने का निमित्त है उस राग से रहित होना, वैराग्य को धारण करना, राग से रहित होना। इसलिए उसी क्रम में राग को हम कम कैसे करें, राग से कैसे छूटें, और जो संसार में अन्य पर पदार्थों के प्रति जो हमें मोह है, लगाव है, उससे हम दूर हों। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है, यह राग आग दहे सदा। यह जो संसार का जो राग है, अप्रशस्त राग है, ये आत्मा को हमेशा जलाता रहता है। इसलिए उस राग को हमें छोड़ना है। उस राग को छोड़ने के लिए हमें धर्म की ओर अग्रसर होना होगा। अन्य पर पदार्थ जो संसार के लिए निमित्त हैं, उनसे दूर होकर के धर्म की ओर हमें अपना मुख मोड़ना होगा। धर्म के प्रति हमें जुड़ना होगा। और जो नमोकार मंत्र है, पंच परमेष्ठी हैं, भगवान जिनेंद्र देव हैं, इनके स्वरूप को समझना होगा और ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। आज की इस कक्षा में हम उस ध्यान के विषय को समझेंगे कि उस आत्म स्वरूप के ध्यान तक पहुंचने के लिए उससे पूर्व हमें किनका ध्यान करना चाहिए, जिससे हम उस संसार के राग से छूट करके और प्रशस्त राग अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकें। ऐसे उस ध्यान का क्या विषय है वो इस गाथा में हम समझते हैं। आइए गाथा क्रमांक 83 देखते हैं। जायहि पंच विगुरवे मंगल चौ शरण लोय परियरिये नर सुर खेयर महिये आराहण नाय गे वीरे। अर्थ समझते हैं। झायहि पंचवि गुरवे, झायहि अर्थात ध्यान करो, किनका? पंचवि गुरवे अर्थात 5 गुरुओं का। जो पंच परमेष्ठी कहे गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 गुरुओं का ध्यान करो। कैसे हैं वे 5 गुरु पंच परमेष्ठी? मंगल चौ शरण लोय परियरिये। मंगल चौ, चौ मतलब 4, वे पंच परमेष्ठी 4 मंगल स्वरूप हैं। चौ शरण, वे पंच परमेष्ठी 4 शरण रूप हैं। और लोय परियरिये, लोय अर्थात लोक में, परियरिये अर्थात उत्तम हैं। चौ मतलब 4, और वे पंच परमेष्ठी लोक में 4 उत्तम स्वरूप हैं। कैसे हैं वे पंच परमेष्ठी? नर सुर खेयर महिये। नर अर्थात मनुष्य, सुर अर्थात देवता, खेयर अर्थात विद्याधर, जो विद्याओं के माध्यम से आकाश में गमन करते हैं, विचरण करते हैं, वे खेचर कहलाते हैं। ऐसे विद्याधर मनुष्यों के द्वारा, देवताओं के द्वारा और उन विद्याधरों के द्वारा जो महिये अर्थात पूजित हैं, आराधित हैं, उनके द्वारा जिनकी पूजा होती है। आराहण नायके, आराधनाओं के जो नायक हैं, 4 प्रकार की जो आराधना कही गई है, उनके जो स्वामी हैं,
और वीरे अर्थात वीर हैं, कर्मों को नष्ट करने में जो महावीर हैं, ऐसे उन पंच गुरुओं का ध्यान करो। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमें किनका ध्यान करना चाहिए। तो बहुत स्पष्ट प्रारंभिक अवस्था जो हमारा महामंत्र नमोकार मंत्र है, जिसमें पंच परमेष्टि की स्तुति की गई है, ऐसे उन पंच गुरुओं के ध्यान की बात की गई है कि उन पंच गुरुओं का हमें ध्यान करना चाहिए। अब वे पंच गुरु जो हैं, पंच परमेष्ठी हैं, वो किन किन विशेषताओं से सहित हैं, उनका यहाँ पर कथन किया। वे पांचों गुरु पंच परमेष्ठी अरिहंत आदि पांचों परमेष्ठी 4 मंगल स्वरूप हैं, 4 शरण स्वरूप हैं और 4 लोक में उत्तम स्वरूप हैं। साथ में ही जो मनुष्य हैं, देवता हैं और विद्याधर हैं, इनके द्वारा जिनकी सेवा पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और 4 प्रकार की आराधनाओं के जो नायक हैं, स्वामी हैं, और कर्मों को नष्ट करने में जो अति वीर हैं, बलशाली हैं, ऐसे उन पंच परमेष्ठी का, पंच गुरुओं का हमें ध्यान करना चाहिए। भैया जी, हमारे लिए किन किन का ध्यान करना चाहिए? यहाँ गाथा में बहुत स्पष्ट आचार्य भगवान ने लिखा है, और जैसा कि अभी अभी हमने आपको समझाया, पहली ही पंक्ति में लिखा ध्यायहि पंचवि गुरवे। पंच गुरुओं का हमें ध्यान करना चाहिए। पंच गुरुओं से तात्पर्य अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु। ये जो 5 परमेष्ठी कहे गए हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित होते हैं, जिन्हें इंद्र, राजा, महाराजा, पूरे तीनों लोकों की जीव जो बड़े बड़े पद को धारण किए हुए हैं, वे भी जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे उस महान पद को धारण करने वाले परमेष्ठी होते हैं। उन पंच परमेष्ठियों का हमें ध्यान करना चाहिए। नमोकार महामंत्र, जिसमें इन पंच परमेष्ठी की स्तुति की गई है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। इस प्रकार इस पंच नमस्कार मंत्र का, नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। और आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में स्पष्ट लिखा। उन्होंने लिखा 35 16 56 चदुदुग मेघम च जवह जायेण परमेठी वाचियाणम अन्नम च गुरुवये सेण। हमें किसका जाप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए? उन्होंने लिखा 35 अक्षरों वाला नमोकार मंत्र, 16 अर्थात 16 अक्षरों वाला अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, 56 अर्थात 6 अक्षर वाला अरिहंत, सिद्ध, पण अर्थात 5 जिसमें अ, सी, आउसा, इस तरह से पांचों परमेष्ठी का प्रथम अक्षर ग्रहण किया गया। चदु 4 अक्षर वाला अरिहंत, दुग 2 अक्षर वाला मात्र सिद्ध, और एकम अर्थात 1 अक्षर वाला ओम। इस तरह से ये सारे के सारे परमेठी वाचियाणम उन पांचों परमेष्ठी के वाचक हैं। इन मंत्रों का हमें ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और इनके अलावा गुरुवये सेण है, गुरु महाराज निर्गंथ दिगंबर साधु, उन मुनि के द्वारा जो कुछ हमें जाप आदि करने का उपदेश दिया जाए उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में नमोकार मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है। इस महामंत्र का, जैसा कि सामान्य से हम सभी पढ़ते हैं और समझते हैं, इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे महान मंत्र तो यही है। अब हम खुद सोचें कि 84 लाख मंत्रों की जिस मंत्र से उत्पत्ति हुई हो, वर्तमान में तो हमें 1 लाख भी नहीं मिल रहे। तो इससे बड़ा मंत्र तो कोई है ही नहीं। अन्य मंत्रों के चक्करों में भी नहीं पढ़ो, किसी तंत्र मंत्र में मत पढ़ो, सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप करो, ध्यान करो। पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि नमोकार मंत्र का ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है और निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पंच परमेष्ठी स्वरूप उस नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। आराधना के नायक से क्या तात्पर्य है? पहले हम समझें आराधना 4 प्रकार की: ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना,
चारित्र आराधना और तप आराधना। इन चारों प्रकार की आराधनाओं के जो स्वामी हैं, अर्थात जो इन चतु आराधना को ग्रहण किए हुए हैं, वे उसके नायक कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और उनके साथ में तप, ये चार जहाँ पर होए वो चार प्रकार की आराधना के स्वामी कहे जाते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु तो वर्तमान में अपने जीवन में इन चतु आराधना को धारण किए हुए हैं। जब हम अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की बात करें तो वे इन चार प्रकार की आराधनाओं से ही उस पद को, उस पर्याय को, अरिहंत पद को और सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, तो वो भी इनके स्वामी हैं, वो भी इनके नायक हैं। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने इन पंच परमेष्ठियों को उन चतु आराधना के स्वामी नायक कहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पंच परमेष्ठि का हमें ध्यान करना चाहिए। इस बात को समझने के पश्चात आइए अगली गाथा पर हम बढ़ते हैं, जिसमें कुछ अलग विषय हैं, जिसमें मुनि महाराज किस प्रकार स्वाध्याय करते हैं, उनके लिए कौन सी क्रिया स्वाध्याय कही गई है, उसे हम समझते हैं। गाथा क्रमांक 34। वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पच्चखाणनीयमं च आलोयण वयणमयं तम सौवम जान सज्जाऊं। मुनि का स्वाध्याय कैसा होता है, लिखा है आचार्य भगवान ने, वयणमयम पडिकमणम। वयणमयम अर्थात वचनमय, द्रव्य रूप से वचनों का प्रयोग करते हुए, पडिकमणम अर्थात प्रतिक्रमण करना। वयणमयम पच्चखाण, वयणमयम अर्थात वचन रूप, द्रव्य रूप से, पच्चखाण अर्थात प्रत्याख्यान करना। वचन रूप से प्रतिक्रमण करना, वचन रूप से प्रत्याख्यान करना, नियमं च और नियम ग्रहण करना। यहाँ पर वयणमयम ये इसके साथ में भी जोड़ना है, अर्थात वयणमयम नियमम अर्थात वचनमय नियम को धारण करना। आलोयण वयणमयम अर्थात वचन रूप से आलोयन, आलोचना करना, द्रव्य रूप से, वचन रूप से आलोचना को ग्रहण करना। तम सौवम उन सबको, जान मतलब जानो, सज्जाऊं अर्थात स्वाध्याय, उन सबको स्वाध्याय जानो। यह गाथा जो है वो मुनि महाराज के लिए कही गई है और इसमें उन मुनि महाराज के स्वाध्याय की चर्चा की गई है कि उन सबको उन मुनि महाराज का स्वाध्याय जानो। क्या मतलब, मुनि महाराज को अलग से किसी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उनके षट आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये सारा का सारा जब वचनमय हो जाता है, द्रव्य रूप हो जाता है, तो वही उनके लिए स्वाध्याय की गिनती में आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज वचनमय प्रतिक्रमण को, वचनमय प्रत्याख्यान को, वचनमय नियम को और वचनमय आलोचना को, इन चारों को वे उन मुनि महाराज का स्वाध्याय कहते हैं। इस प्रकार हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस गाथा में वचनमय प्रतिक्रमण से क्या तात्पर्य है? मैं अर्थात बोल करके, उच्चारण करके, द्रव्य रूप से जो क्रिया की जाती है वह वचन में कहलाता है। और जहाँ प्रतिक्रमण की आपने चर्चा की, तो प्रतिक्रमण में जो दोष हैं उन दोषों का निराकरण हो, वे दोष मेरे मिथ्या हो, समाप्त हो, इस तरह का कथन जहाँ किया जाता है, उच्चारण जहाँ किया जाता है, वह वचन में प्रतिक्रमण कहलाता है। जैसे लिखा है ना, तस्य मिच्छा में दुक्कड़म अर्थात तस्य में मिथ्या दुष्कृतम, मैंने जो दुष्कृत्य किया, गलत कार्य किया, हे भगवान वह मिथ्या हो। इस प्रकार बोल करके, उच्चारण करके जो कथन किया जाता है, जो बोला जाता है, वह वचनमय प्रतिक्रमण कहलाता है। और इस प्रकार की जब क्रिया करते हैं, बोलते हैं, तब वह क्रिया भी उन मुनि महाराज के लिए स्वाध्याय की गिनती में आती है। भैया जी, हमें वचनमय प्रत्याख्यान से क्या समझना चाहिए? वचनमय का वही तात्पर्य, बोल करके, कथन करके और उच्चारण करके। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग,
सिद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, योगी भक्ति आदि पढ़ करके योग्य गुरु के समक्ष जा कर के किसी भी वस्तु का त्याग करना अथवा चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये कहलाता है वचनमय प्रत्याख्यान। मुनि महाराज अपने गुरु के समक्ष जाते हैं और उच्चारण करके बोल करके कहते हैं, हे भगवान, मैं इतने दिन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ अथवा इतने दिन के लिए इस वस्तु का त्याग करता हूँ। तो उच्चारण करके जो त्याग किया जाता है वही उनका वचन में प्रत्याख्यान कहलाता है। और जब वे इस तरह की क्रिया करते हैं तब भी उनका वह स्वाध्याय ही माना जाता है। प्रिया जी, वचनमय नियम किसे कहते हैं? वचनमय नियम, नियम का अर्थ होता है संकल्प करना। किसी निश्चित समय के लिए काल की अवधि को लेकर के किसी भी वस्तु का कोई संकल्प कर लेना, त्याग रूप भी संकल्प हो सकता है अथवा किसी अनुष्ठान, क्रिया, ध्यान अथवा जाप आदि का भी संकल्प किया जा सकता है। तो वह वचन पूर्वक अर्थात उच्चारण पूर्वक इस तरह का जो नियम लिया जाता है, इस तरह का जो संकल्प किया जाता है कि मैं इतने समय के लिए अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ, इतने समय के लिए मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, उससे पूर्व में नहीं उठूँगा, इतने समय के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ, मैं इतनी माला फेरने का नियम लेता हूँ, मैं इन वस्तुओं का त्याग करता हूँ। ये सारा का सारा जो संकल्प है वह वचनमय नियम के अंतर्गत आता है। और आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने जब मुनि महाराज इस तरह का कोई नियम संकल्प लेते हैं तो वह भी उनके उसी स्वाध्याय में माना जाता है अथवा उनको भी आचार्य भगवान ने उसे भी स्वाध्याय के अंदर स्वीकार किया है। भैया जी, वचनमय आलोचना से क्या तात्पर्य है? वचनमय अर्थात उच्चारण पूर्वक कथन करके, और आलोचना का तात्पर्य है गुरु के समक्ष जाकर के अपने अपराध का, अपने दोष का निवेदन करना। क्योंकि संसार में हम रहते हैं, नियम संयम व्रत का पालन करते हैं, तो क्वचित कदाचित जाने अनजाने में हमसे किसी तरह का कोई अपराध हो जाता है, कोई दोष लग जाता है, तो उस दोष की शुद्धि के लिए हम गुरु के समक्ष पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके हमसे जो दोष हुआ, हमसे जो गलती हुई, हमसे जो अपराध हुआ, वो हम गुरु के समक्ष निवेदन करते हैं और उस निवेदन का नाम ही है आलोचना। तो इस प्रकार उच्चारण करके गुरु के समक्ष उस दोष को कथन करना, यह वचन में आलोचना कहा गया है। और जब मुनि महाराज इस तरह की क्रिया करते हैं उस समय भी उनका वह स्वाध्याय ही कहा गया है। इसलिए वचन में आलोचना, वचन में प्रतिक्रमण, वचन में नियम, ये सब उन मुनि महाराज का हमें स्वाध्याय समझना चाहिए। भैया जी, हमने तो सुना है शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय है, तो यहाँ इन सबको स्वाध्याय क्यों कहा? शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय है, ये एक लोक व्यवहार की भाषा में कहा जाता है, हमें स्वीकार्य है। लेकिन यहाँ जिस स्वाध्याय की बात चल रही है वो है स्वाध्याय, स्व अध्याय, अर्थात अपने आत्मा का अध्ययन करना, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, अपने आत्मा की ओर बढ़ना, उस ओर अग्रसर होना, वह स्वाध्याय है। इसलिए मुनि महाराज के लिए अन्य शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने की बात बाद में की गई है, पहले अपनी आत्म कल्याण की बात की गई है। जो नियम संयम व्रत का उन्होंने पालन करने का संकल्प लिया है, उसमें क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाए तो गुरु के समक्ष जाकर के वो निवेदन करते हैं और फिर गुरु महाराज जो उसे उस दोष की शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित्त दे उसे वे स्वीकार करते हैं। अपने आत्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ने के लिए, पर पदार्थों के प्रति राग को कम करने के लिए वे छोटे छोटे नियमों को धारण करते हैं, प्रत्याख्यान करते रहते हैं कि आज मैं अमुक वस्तु का त्याग कर देता हूँ, आज मुझे ये आहार में ग्रहण नहीं करना। तो ये सब पर पदार्थों से दूर करके आत्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ने का एक निमित्त है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने यहाँ पर इनको भी स्वाध्याय की कोटि में लिया और उन मुनि के लिए वही स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य शास्त्रों का जो स्वाध्याय कहा गया है पढ़ना पढ़ाना, वो उनके लिए आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ता है,
लेकिन जब वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान इस रूप आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आत्म स्वरूप की ओर लीनता को प्राप्त होंगे और वही उनका वास्तविक स्वाध्याय समझना चाहिए। भैया जी, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में स्वाध्याय कैसे होता है? प्रत्याख्यान में त्याग किया जाता है, प्रतिक्रमण में दोषों को छोड़ा जाता है, उनका निराकरण किया जाता है, उन दोषों के मिथ्या होने की प्रार्थना की जाती है। और दूसरी बात, जब हम प्रतिक्रमण आदि करते हैं तब भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति भी तो होती है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, तीर्थंकर भगवंतों की होती है, केवली भगवान की पंच परमेष्ठी की स्तुति होती है, तो वह भी तो एक तरह का स्वाध्याय ही है। इसीलिए तो आचार्यों ने जहाँ मुनि महाराजों के षट आवश्यक कहे, उन षट आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं लिया। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। इन षट प्रकार के आवश्यकों में उन्होंने स्वाध्याय को नहीं लिया और इन्हीं को उनका स्वाध्याय मान करके इनको करने के लिए वहाँ उनका आवश्यक बतलाया। इसीलिए इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने रूप स्वाध्याय की अपेक्षा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम को और आलोचना को उन मुनियों का स्वाध्याय कहा है। जय जिनेन्द्र।